हेलो क्लास 11 कैसे हो आप सभी। तो आज का हमारा टॉपिक है बसंती हवा जो केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित है। आपके सिलेबस के जो है राजे ने अपनी रखवाली की वो वीडियो ऑलरेडी मेरा अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फटाफट से जाके जरूर देखें और अगर इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बसंती हवा पढ़ेंगे जो केदारनाथ अग्रवाल जी के द्वारा रचित है। केदारनाथ अग्रवाल जी जो थे उनकी रचनाओं में हमें क्या दिखता है, प्रगतिशील विचारधारा दिखती है। और हालांकि वो प्रगतिशील विचारधारा के कवि है और प्रगतिवाद के भी कवि रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है केदारनाथ अग्रवाल जी की रचनाओं में हमें खेत खलिहान किसान मजदूर शोषित पीड़ित दलितों के जो है इनका वक्तव्य उनकी रचनाओं में हमें मिलता है। खासकर उनकी रचनाओं में जो है प्रकृति से जुड़ी बहुत उसमें आत्मीयता मिलती है। यानी कि पूरा आप जैसे पढ़ेंगे ना तो आपका हृदय क्या है हो जाएगा, पूरा उसके लहाने लगेगा, ठीक है। और वैसे ही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बसंती हवा, ठीक है, जो कि एक ऐसी कविता है जिसमें लगता है कि एक गवई लड़की क्या होता है, तो एक गांव की लड़की या फिर कोई छोटे बालक, ठीक है, उसके रूप का जो है चित्रण हमें इस कविता के माध्यम से दिखेगा, ठीक है। लगेगा ही नहीं कि हम लोग बसंती हवा पढ़ रहे हैं या फिर किसी की तुलना करके। यानी कि इसमें मानवीकरण रूप में ये कविता को प्रस्तुत किए हैं केदारनाथ जी ने, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देर ना करते हैं आगे बढ़ते हैं। बसंती हवा उर्फ एक गवई लड़की या तो एक छोटे से शैतान से, एक नटखट से बालक की कहानी को देखते हैं। आप इसे एक कविता की तरह नहीं, आप इसे एक मानव के रूप में देखिएगा, मानव के रूप में समझिएगा, जिससे क्या होगा, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। आप अच्छे से उसको क्या होंगे, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि उससे भी प्रश्न आते हैं। आप लोग का जैसे जानते ही हैं कि आप लोग का ऐसे क्यू एंड एल ए क्यू है। तो ऐसे क्यू में आप लोगों को कवि के बारे में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एल ए क्यू तो आपका है ही कि कविता से आएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में प्रगतिशील काव्य धारा के एक प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल है। तो इसके तो क्या, जैसे कि मैं बताई थी आप लोगों की, प्रगतिशील काव्य धारा के ये कवि है, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1 अप्रैल कितना 1911 को उत्तर प्रदेश के बादा नाम नगर के कमाशीन गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था, ठीक है। इनके पिताजी हनुमान प्रसाद अग्रवाल और माताजी घसीटो देवी थी, ठीक है। इनके माता और पिता का नाम भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। केदार जी इनके पिताजी स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ, ठीक है। और केदारनाथ अग्रवाल जी हैं, उनके पिता भी क्या रहे हैं, कवि रहे हैं, ठीक है। केदार जी का आरंभिक जीवन कमासीन के ग्रामीण माहौल में बीता है और शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी वही हुई है, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि उनका जीवन जो है ग्रामीण यानी कि गांव जैसे मोहल्ले में बीता है। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि इसी कारण के जो है कविताओं में उनकी रचनाओं में हमें क्या मिलता है, एक ग्रामीण कस्बा मिलता है, ठीक है। इसलिए उनके हम लोग देखते हैं मैक्सिमम जगह पे हम लोग देखेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी के खेत खलिहान यही सब, मतलब गांव के जो चीजें होती है वही हमें देखने, ठीक है। तदनंतर अपने चाचा मुकुंदन लाल अग्रवाल के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई, ठीक है। केदार जी की काव्य यात्रा का आरंभ लगभग 1930 से माना जाता है, यानी उनकी रचनाएं जो है 1930 से आरंभ हो गई थी, ठीक है। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित केदार जी जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदना को अपने काव्य में सजाते दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बताई हूँ कि उनके कविताओं में क्या है, उनके रचनाओं में खेत खलिहान मजदूर सबके, स्त्री शोषण सबके दिखाई देते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है। साथ ही कवि की लेखनी कभी कभी गांव के उन्मुक्त वातावरण में भी रम जाती है, ठीक है। उनके काव्य का एक पहलू मिट्टी की सौंधी खुशबू से भी जुड़ा हुआ है। यही कारण इनकी उनकी कविताओं में भारत की धरती की सुगंध और आस्था का स्वर भी दिखाई देता है, ठीक है। प्रमुख कृतियां उनकी देख लेते हैं। युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, पंख और पतवार, गुल मेहंदी, जमुन जल तुम, अपूर्णा, आग का आईना,
ठीक है। जो सिलाए तोड़ते हैं, नींद के बादल, अपूर्णा, अपूर्वा है के लिए है 1986 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार इन्हें मिला था। यानी अपूर्वा जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको इसी के लिए क्या 1986 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग, ऐसे क्यों में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी आप लोग बहुत अंडरलाइन कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 ऐसे क्यों है। ठीक है। चलिए, इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हो गई थी। ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग देर ना करते हुए कवि के बारे में जान ही लिए, अब हम लोग हवा के बारे में पढ़ते हैं कि ये बसंती हवा कौन है। तो ये बसंती हवा आप लोग सुने ही है, बसंत का महीना जानते हैं। बसंत के महीने में क्या होता है, उस समय जो हवा चलती है ना, उसमें फूलों की खुशबू होती है, साथ ही साथ मौसम इतना साफ होता है कि सूर्य की किरणें भी इतनी अच्छी प्रतीत होती है कि हमें वो अच्छी लगती है। जैसे हम लोग को मई जून में कोई बैठा दे छत पे और बोले कि तुम धूप लो, तो कोई लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि उस समय हम लोग को बहुत भीषण गर्मी लगती है। लेकिन वही बसंत के महीने में क्या होता है, वो जो धूप होती है, एक सुनहरी धूप हमें लगती है। ठीक है। और मौसम भी बहुत अच्छा सुनहरा होता है। और बसंत का महीना को हम लोग जानते ही हैं कि ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। ठीक है। और साथ ही साथ बसंत के ही मौसम में क्या होता है, रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि वो इतना सुहाना मौसम है, उसी समय क्या होता है, रंगों का त्योहार होली भी होती है। ठीक है। और साथ ही साथ बसंत पंचमी भी होती है। ठीक है। तो चलिए, इतनी बातें जान ली, अब थोड़ी हम लोग आगे बढ़ते हैं और बसंती हवा के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर कोई साधारण हवा के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किस हवा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बसंती हवा के बारे में पढ़ रहे हैं, जो बसंत के महीने में बहा करती है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा। अब यहाँ पर जो कवि हैं बता रहे हैं कि मैं कोई साधारण हवा नहीं हूँ। यानी कि यहाँ पर जो हवा है वो यहाँ पर मैं सैली है। यानी वो जैसे लग रहा है कि वो हमसे बातें कर रही है, और वो अपने आप को क्या है, प्रतीत कर रही है कि मैं हवा हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती। मैं कोई साधारण हवा नहीं हूँ, मैं विशेष हवा हूँ, मुझ में कुछ तो अलग है। ठीक है। क्योंकि बसंत के महीने में इतनी सुनहरी हवा चलती है जो सबको क्या होती है, प्रिय लगती है। ठीक है। तो ये कोई साधारण हवा नहीं है, इसलिए वो अपने आप को सांकेतिक रूप में यानी मैं शैली में अपनाकर अपने आप को प्रतीत कर रही है, प्रस्तुत कर रही है कि हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। यानी कि मैं कौन सी हवा हूँ, हवा हूँ मैं। वो अपने आप को बोल रही कि मैं हवा ही हूँ, लेकिन मैं बसंती हवा हूँ, मुझ में कुछ विशेष है। ठीक है। मुझ में कुछ अलग क्वालिटी। ठीक है। चलिए, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। ठीक है। सुनो बात मेरी, अब यहाँ पर वो बोल रही है कि सुनो बात मेरी, मैं कौन सी हवा हूँ, एक अनोखी हूँ, एक बहुत विचित्र हूँ। यानी मैं बहुत क्या हूँ, स्पेशल हूँ। ठीक है। मैं ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं बहुत अनोखी हवा। ठीक है। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला। यानी बड़ी बावली हूँ, बड़ी पगली सी हूँ। जैसे हम लोग कोई गांव की गवई लड़की यानी गांव की लड़की को देखते हैं, या फिर कोई भी छोटे से बच्चे को देखते हैं, तो वो कैसा होता है, अपने आप में क्या होता है, बावला सा इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है। और अपने आप को कैसा प्रतीत मानता है, अपने आप को कुछ स्पेशल मानता है। ठीक है। बड़ी मस्त मौला हूँ, मस्त मौला मतलब क्या है, मेरी मर्जी में जो करूँ, मस्ती करूँ, मौज करूँ, वैसी हूँ। ठीक है। जैसे बच्चे को हम लोग को देखते हैं कि उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, पागलों की तरह हरकत करते हैं। और क्या करते हैं बच्चे, अपनी मर्जी में मस्ती करते हैं। जैसे हम लोग अब बड़े हो गए, तो हमको भी लगता है कि नहीं, हम लोग छोटे थे, हम लोग को बहुत अच्छा हम लोग का लाइफ था, मस्ती मौज में इधर उधर घूमना बस। ठीक है। तो यहीं पे यहाँ पर हवा भी जो है वो क्या बोल रही है, बड़ी बावली हूँ, बावली सी हूँ और मस्त मौला हूँ। यानी मुझको कोई फिक्र नहीं है, मैं क्या हूँ, मस्त मौला हूँ, मेरी जो मर्जी है मैं वो करती हूँ। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नहीं कुछ फिक्र है नहीं बड़ी ही निडर। यानी नहीं कुछ फिक्र है, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, मेरा कोई एग्जाम नहीं है। जैसे आप लोग को एग्जाम का टेंशन होगा कि एग्जाम 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 है, अभी तो आप लोग का हालांकि में एग्जाम भी गया होगा, तो उस बात का टेंशन होगा। लेकिन ये क्या है, इस हवा को किसी की कोई टेंशन नहीं है। अर्थात यहाँ पर एक मानवीकरण के रूप में एक गवई लड़की को भी हम लोग यहाँ पे चित्रित करें, यानी उसको क्या है, गांव की लड़की को क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं। वो लोग क्या है,
इधर जिधर मन है उधर जाती है, कुछ फर्क नहीं करता, किसी की कुछ फिक्र नहीं है, बड़ी ही निडर हूँ, किसी से कोई डर नहीं लगता है। गवाही लड़कियां हो या फिर कोई बालक भी हो, उसको किसी से कोई डर है, कोई टेंशन है, किसी बात की कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है, निडर है वो। निडर का मतलब क्या है? वो बहुत साहसी है, यानी जिसके अंदर डर ही ना हो। ठीक है। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। यानी मेरा मन, मैं जिधर जाऊं उधर घूमती हूँ। ठीक है। मुसाफिर अजब हूँ। यानी कि मुसाफिर कैसे होते हैं? मुसाफिर अर्थात जो होते हैं, किस उनका कोई लक्ष्य होता है कि हाँ मुझे इस पर्वत पे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, उनका लक्ष्य केंद्रित होता है। लेकिन क्या है, यहाँ पर जो बसंती हवा है, उसका वो अपने आप को मुसाफिर कह रही है, अपने आप को वो क्या बोल रही कि मैं मुसाफिर हूँ, लेकिन उसका कोई लक्ष्य नहीं है। वो ऐसी मुसाफिर है कि उसका कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसका मन जिधर जाए उधर वो घूमती रहती। ठीक है। ना घर बार मेरा, ना उद्देश्य मेरा। ना इसका कोई घर है, ना इसका कोई बार है, ना इसका कोई उद्देश्य या कोई लक्ष्य है। यानी ना इसका कोई घर है, यानी जहां मर्जी वहां ये बहती रहती है, बहती रहती है। ठीक है। ठीक है। और इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है, इसका कोई लक्ष्य नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ। बस क्या है, बहते रहना है। ठीक है। ना इच्छा किसी की, ना आशा किसी की। ना मुझे किसी चीज की इच्छा है, ना किसी किसी को कुछ पाने की इच्छा है, और ना किसी की आशा है। आशा यानी यहाँ पर उम्मीद है। ना इसको किसी की क्या है, कुछ पाने की इच्छा है, और ना किसी से कोई उम्मीद है। ठीक है। ना प्रेमी ना दुश्मन, जिधर जाती हूँ उधर घूमती हूँ। ठीक है। और इसका ना कोई प्रेमी है और ना ही कोई दुश्मन। जिधर चाहती है उधर घूमती है, क्योंकि किसी के प्रेमी या फिर किसी के कोई दुश्मन होंगे तो वो क्या करेंगे, उधर से हट के चलेंगे। अब किसी का कोई मान लो दुश्मन होगा तो वो समझेगा ना कि हाँ वो मेरे से झगड़ा करेगा, तो मैं साइड से निकल जाऊंगी। ठीक है। या फिर कोई प्रेमी होगा तो मुंह छुपाते हुए जाएंगे। तो उसी तरह इस बसंती हवा का क्या है, कोई प्रेमी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, बस जिधर मन करता है उधर जाती है, उधर बहती रहती है। ठीक है। यानी कि जैसे कि हम लोग कोई छोटे से बालक को देखे, उसका क्या कोई दुश्मन हो सकता है? हाँ प्रेमी तो होगा, लेकिन प्रेमी वाला यहाँ पे अलग प्रेमी की बात की जा रही है, आप लोग समझ ही जाएंगे। ठीक है। प्यार प्रेमी अलग बात है, और माँ बाप का प्यार अलग बात होता है। ठीक है। तो ना प्रेमी है और ना दुश्मन है, जिधर चाहती हूँ उधर मैं घूमती हूँ। ठीक है। हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। और वो कह रही है कि मैं हवा हूँ हवा में, लेकिन मैं कौन सी हवा हूँ? बसंती हवा हूँ। ठीक है। कोई साधारण हवा नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां से चली मैं जहां को गई, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन। यानी जहां से चली मैं जहां को गई मैं, कहाँ से चलती हूँ कहाँ जाती हूँ कोई ठीक नहीं है। उस बीच मैंने क्या क्या देखा? तो उस बीच मैंने जहां से चली हूँ जहां तक गई हूँ, उस बीच मैंने शहर देखे, गांव देखे, बस्ती यानी मोहल्ले देखे, नदी देखी, रेत नदी किनारे रेत जो होते हैं वो देखे, निर्जन देखे। ठीक है। और साथ ही साथ हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, यानी हरे खेत देखे। ठीक है। और साथ ही साथ पोखर, यानी पोखर को तालाब कहते हैं, तालाब देखे, झुलाती चली मैं। यानी सबको क्या मैं हिलाती डुलाती। अब हवा चलती तो कैसा प्रतीत होता है? हवा जैसे ही चढ़ेगी पेड़ हिलने लगते हैं, अगर कपड़े डाले हो तो कपड़े हिलने लगते हैं, अगर ज्यादा हवा तेज हो तो हम खुद हिलने लगते हैं। ठीक है। तो झूलती चली मैं, झूमती चली मैं, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ। झूमती चले यानी मैं नाचती फिर रही हूँ। ठीक है। मैं कैसी हूँ? मैं नाच रही हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर एक हम लोग गवई लड़की को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक चित्रित कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग हवा को नहीं, आप लोग एक गवई लड़की यानी गांव की लड़की को चित्रित करिए। कैसी है वो? जहां जाती है उसका मन वहां चली जाती है, शहर गांव पोखर तालाब सब जगह से वो चलती फिरती आ रही है। उसे किसी बात की चिंता नहीं है, किसी का कुछ उम्मीद नहीं है, किसी की कोई इच्छा नहीं। बस क्या है, सबको झुमाती सबको झुलाती चलती हूँ। कौन हूं मैं? बसंती हवा हूँ, हवा हवा में बसंती हवा हूँ। ठीक है। चलिए आगे है। चढ़ी पेड़ महुआ थप्पा थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा। ठीक है। किया कूक में कू,
उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची, वहां गेहुआ में लहर खूब मार। यानी कि चढ़ी पेड़ महुआ। अब क्या है, अब वो जो हवा है वो कहाँ चढ़ी है? महुआ। महुआ आप लोग जानते होंगे, महुआ होता है एक प्रकार का वृक्ष, होता है महुआ का वृक्ष, जिससे शराब बनाया जाता है। ठीक है, अब वो कहा है उसके पेड़ पे चढ़ी है, थपा थप मचाया। यानी कि जैसे ही कोई पेड़ पे हवा जाती है तो क्या होता है, उस पेड़ के जो फल है गिरने लगते हैं। ठीक है, तो थपा थप मचाया यानी कि जैसे ही वो हवा जो है महुए के पेड़ के पास पहुंची है तो उस हवा के क्या होता है, महुआ गिरने लगते हैं, तो थप थप की आवाज आती है, उसे ही थपा थप मचाए। गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर। और वो हवा क्या है, फिर नीचे से ऊपर, फिर क्या हुआ है, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा। यानी अब वो जो हवा है बसंती हवा, वो कहाँ चढ़ गई है, आम के पेड़ पर, और उसे भी क्या किया है, झकोर दिया है। लेकिन बसंत में क्या है, अभी तो उसमें फल नहीं आया रहता, अभी तो उसमें सिर्फ मंजीर आई होती है। ठीक है, किया कान में कू, उतर कर भागी मैं। और फिर क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि आम के पेड़ पर जब है मंजिर आने लगती है तो उसमें कोयल की क्या है, कुकू सुनाई देती है। हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ कोयल की कुकू सुनाई दे रही है। बसंत का मौसम जैसे कि आप लोगों को पता ही, बहुत अच्छा होता है, बहुत आनंदमय होता है, तो उस समय कोयल की कूक भी हमें बहुत अच्छी सुनाई देती है। फिर वहां से आम के पेड़ से क्या है, उतर कर भागी, उतर कर भगी मैं हरे खेत पहुंची। वो उतर कर कहाँ भागी है, हरे खेत पहुंची, यानी हरे खेतों के पास। वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। अब गेहूं के खेत में हवा पहुंचती तो देखते होगे कैसे पूरा झकझोर कर हवा। तो उसी तरह वहां भी पहुंचकर गेहूं के खेत में जोर जोर से लहर मार। ठीक है, खूब लहर मार। ठीक है, उसके बाद पहर दो पहर क्या, अनेके पहर तक इसी में रहे। उसके बाद पहर दोपहर नहीं, बहुत समय तक, यानी सुबह शाम दोपहर रात, सुबह शाम दोपहर ही नहीं, वो पूरा बहुत समय तक वहीं पर क्या है, अनेके पहर तक इसी में रहे, यानी उसी खेत में खूब हवा मारी, जिससे गेहूं के खेत क्या है, खूब लहलाए। ठीक है, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया डुलाया, गिरी पर ना कलसी। यानी कि खड़ी देख अलसी, अलसी के खेत में पहुंची। अलसी एक प्रकार का पौधा होता है। ठीक है, तो उसके खेत में पहुंची। अब क्या है, लिए शीश कलसी, यानी उसके फूल को, यानी अलसी के फूल को ऐसे देख कर लगता है, इतना सुंदर खिला हुआ रहता है कि देख कर लगता है वो कलसी के भांति क्या है, खिली हुई है। ठीक है, तो मुझे खूब सूझी हिलाया डुलाया, गिरी ना कलसी। अब क्या है, अब उसकी कलसी को वो क्या है, हवा उसको झकझोरना चाहती है, उसे हिलाना चाहती है, उसकी कलसी को तोड़ कर गिराना चाहती है। लेकिन क्या हुआ है, खूब हिलाया खूब डुलाया, गिरी ना पर कलसी। ठीक है, लेकिन वो कलसी, यानी जो अलसी के पेड़ में जो कलसी जैसी है, उसकी सुंदर सी कलसी की तरह ऐसे खिली हुई। ठीक है, वो पौधा जो है अलसी का, वो खिला हुआ मतलब प्रतीत होता है, जैसे उसके सिर पर क्या है, कलसी है। ठीक है, कलसी का मुख हम लोग कैसे देखते हैं, ऐसे खुला हुआ रहता है। तो उसी तरह अलसी का जो पौधा है, अलसी के फूल है, वो खिले हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह क्या है, उसे खूब हिलाया लेकिन वो गिरी ना अलसी। ठीक है, लेकिन वो क्या है, नहीं गिर पाई, तो उससे उसको क्या हुआ, दुख हो गया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखते हैं। इसी हार को पा, और वो क्या होता है, हार मान जाती है। उसके बाद क्या करती है, हिलाई ना सरसों, झुलाई ना सरसों। अब वो क्या करती है, अब वो सरसों के खेत में पहुंचती है, लेकिन वो सरसों के खेत को नहीं हिलाती है, नहीं झुलाती, ना उसको कुछ हवा से झिलाती झुलाती नहीं है, क्योंकि वो हार मान चुकी है। हवा हूं हवा में बसंती हवा हूं, क्या है, मैं बसंती हवा हूं, मैं अब हार मान चुकी हूँ, मैं अब नहीं हिलाऊंगी नहीं डुलाऊंगी किसको, सरसों के खेत। ठीक है, मुझे देखते ही अरहरी लजियाई, मनाया बनाया ना मानी ना मानी, उसे भी ना छोड़ा, पटिका रहा था उस पर उसी पर ढकेला। ठीक है, मुझे देखते ही अरहरी, अरहर यानी अरहर की दाल आप लोग के घर में बनती है कि आप लोग ने देखा होगा। ठीक है, जिसको तुरही की दाल भी बोलते हैं। ठीक है,
तुरही या तुरही ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे देख ही अरहरी लजाए, यानी अरहर के खेत में अब वो पहुंची है, ठीक है। तो अब अरहर के खेत में पहुंच के क्या है, वो उसे भी नहीं हिला रही, क्योंकि वो क्या है, अरहर के खेत जो है लजा गई है। अब उसे मनाया बनाया, अब उसे धीरे धीरे उसे हिलाकर क्या है, उसे मना रही है, ठीक है। लेकिन ना मानी ना मानी, लेकिन अरहर की जो है खेत नहीं मानी, उसे भी ना छोड़ा पथिक आ रहा। लेकिन तभी क्या होता है, वहां से एक पथिक आ रहा था, यानी एक राही आ रहा था, मतलब राह चलते कोई भी एक आ रहा, ठीक है। राह चलते वाले को पथिक बोलते हैं, ठीक है। तो वो राही आ रहा था, उसे क्या किया, उसी पर ढकेल डाला, यानी हवा का इतना झोंका मारा कि उस पथिक को क्या किया, उसी खेत में झकझोर डाला, यानी ढकेल डाला। यानी कभी कभी कोई हवा होती है, आप लोग ने महसूस किया होगा, इतनी तेज हवा होती है, ठीक है, कि उसे क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग खुद ही हिल गए, ठीक है। ऐसा प्रतीत लड़खड़ा गए, और ऐसे हम लोग को गिरना हुआ प्रतीत होने लगता है, ठीक है। तो उसी तरह वो क्या है, उसी पर ढकेला, उसी पर क्या होता है, उसे ढकेल देती है, किस पर, अरहरी के खेत पर, अरहर के खेत पर, ठीक है। तभी क्या होता है, हंसी जोर से मैं, हंसी जोर से मैं मतलब यहाँ पर बसंती हवा, यानी जोर से यहीं पे उसके गिरता हुआ, जैसे कि आप लोग भाई बहन खेल रहे हो और अपने भाई को गिरा दिए, या फिर वो गिर गया है, तो आप उसे उठाने की वजह क्या करते हो, जोर से हंसते हो। तो उसी तरह बसंती हवा भी क्या है, हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं, और उसके हंसने से क्या हुआ, सभी दिशाएं हंसने लगी, हंसे लहलाते हरे खेत सारे, और उसकी सुनहरी हवा से पूरे खेत लहला उठे, पूरे खेत हंस उठे, हंसी चमाती भरी धूप प्यारे। और जैसे कि हम पहले ही बताई हूँ आपको कि बसंत के दिनों में जो है सूर्य की किरणें इतनी अच्छी प्रतीत होती है, चमचमाती हुई प्रतीत होती है, कि वो प्यारी धूप भी हमें प्यारी लगती है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो भी हंस रही, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी, यानी इस बसंती हवा से क्या हुआ, पूरी सृष्टि है हंसती, यानी पूरी सृष्टि क्या है, यानी पूरा संसार क्या है, प्रसन्न हो गया है, प्रसन्न चित्त हमें समझ आ रहा है, ठीक है। पूरा क्या है, पूरा संसार क्या है, पूरा खुशहाली हर जगह दिख रही है हमें, ठीक है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा, यानी कि यहाँ पर जो है हवा का जो है, यहाँ पे बता रही है कि मैं कौन हूँ, बसंती हवा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आज का हमारा कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ आप लोग अब विशेष जानेंगे। विशेष जाने के पहले आप लोग विशेष जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशेष जो है हमें अच्छे से एक्सप्लेन होने में, उसको क्या क्या उसमें विशेष बातें हैं कविता में, हमें जानने में क्या है, अच्छी लगती है, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें कविता को समझने में आसानी होती है, ठीक है। और उसका मूल केंद्रीय समझ आता है, ठीक है। तो विशेष जानने के पहले आप लोग एक चीज जान लीजिए कि आप लोग का जो है अक्टूबर सेशन जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जो है एक स्पेशल ऑफर दिया गया है। तो स्पेशल ऑफर क्या है कि अगर आप, तो आप लोग का जो स्पेशल ऑफर ये है कि अभी जो है अक्टूबर का सेशन चल रहा है, तो अक्टूबर में आप लोग को एक गिफ्टेड चीज मिला, कि अगर आप लोग जो है इस यूट्यूब चैनल पे, तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ही आप लोग को समझ आएगी ये सारी डिटेल में, ठीक है। तो डिटेल में आप लोग को बता रही हूँ, अगर आप लोग जो है कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आप लोग को जो है या इसी यूट्यूब चैनल पे जो है क्लासेस होंगी, ठीक है, 11 क्लास की सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है। अगर कॉमर्स के हैं तो आप लोग को 600 में क्लासेस मिलेगी, लेकिन 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 अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, 15 डेज हो चुके हैं और 15 डेज बाकी है, तो फटाफट से आप लोग क्लासेस जरूर खरीद लीजिए, परचेस कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए प्रॉफिट है। क्योंकि वो 60 जो 100 की क्लासेस है, आप लोग को 50% डिस्काउंट यानी 300 में मिलेगी, ठीक है। यानी कि कॉमर्स के साथ साथ आप लोग हिंदी इंग्लिश लेते हैं तो, ठीक है। अगर आप लोग को ओनली फॉर कॉमर्स की क्लासेस लेनी है तो आप लोग को 400 में मिलेगी, लेकिन अभी अक्टूबर का सेशन चल रहा है, इसलिए लास्ट अक्टूबर तक आप लोग को जो है एडमिशन ले लेना है। इससे क्या होगा, आप लोग को 200 में ही कॉमर्स की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप लोग को हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेस करनी है तो
आप लोग का टोटल अमाउंट है 600, लेकिन आप लोग को 50% डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप लोग को 300 में कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट और विद हिंदी इंग्लिश दोनों बुक जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग के प्रॉफिट की बात है, तो इसे जरूर ध्यान से करें और परचेज जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपकी प्रॉफिट की बात है। ये बस अक्टूबर तक का ही ये सेशन है, ठीक है, उसके बाद आप लोग का नॉर्मल प्राइस में हो जाएगा। अभी 50% डिस्काउंट, इसलिए फटाफट से आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देर ना करते हुए विशेष की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा कि प्रस्तुत पंक्ति में जो है कवि ने बसंती हवा का चित्रण किया है, साथ ही साथ इस कविता में मैं शैली अपनाई गई है। यानी कि इस कविता में हम लोग देखते हैं कि मैं शैली अपनाई गई है। किस प्रकार? क्योंकि कविता जो है प्रतीत कर रही है, हमें अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बसंती हवा को मैं शैली में कहा जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बसंती हवा का अड़हमपन का यहाँ पर चित्रण हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि वो निडर है, जिधर है मदर उधर उधर घूमती रहती है, वो निडर है, किसी को उसको किसी बात का कोई डर नहीं है। ठीक है, और साथ ही साथ इस कविता में जो है अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रास अलंकार का जो है प्रयोग किया गया है। इस कविता में मानवीकरण का चित्रण है, यानी कि इस कविता को जो है मानव रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, और साथ ही साथ जीवांत चित्रण है, यानी कि ये कविता कैसे फील होगी, आप लोग ये कविता पढ़ेंगे तो आप लोग को प्रतीत होगा कि आपके सामने ही ये घटना हो रही है, तो उसे हम लोग जीवांत बोलते हैं। ठीक है, जो जीवित है। ठीक है, और साथ ही साथ इस कविता में गीतात्मकता है। गीतात्मकता कहने का तात्पर्य है कि यह इस कविता को हम लोग गा कर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, तो गीतात्मक शैली भी है, और साथ ही साथ इसकी जो भाषा है सरल सहज खड़ी बोली हिंदी है। ठीक है, जिसे आप लोग को समझने में बहुत इजी भी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। और अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ओके बाय।